राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर देश में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर गौरव यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा साबरमती गुजरात से 600 किलोमीटर सफर तय कर सोमवार को अजमेर सीमा पर पहुंची, जहां गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और विधायक रघु शर्मा, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत के साथ ही कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यात्रा के स्वागत के बाद अजमेर सर्किट हाउस में सभी पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की और यात्रा को लेकर जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि देश में भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई के साथ ही देश आर्थिक रूप से कमजोर रहा है। इन सभी मुद्दों को छोड़कर बीजेपी और केंद्र सरकार आम जनता को जातिवाद और धर्म के नाम पर लड़ा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई के नेतृत्व में गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर नुक्कड़ नाटक और सफाई कर नई युवा पीढ़ी और आम जनता को आज़ादी किस तरह से मिली और इसमें किसका योगदान महत्वपूर्ण था, इसकी जानकारी दी जा रही है। यात्रा अजमेर में 8 दिन अलग अलग विधानसभा से होते हुए गुजरेगी, जहां युवाओं के साथ आम जनता को गौरव यात्रा के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। अजमेर से जयपुर में प्रवेश के दौरान यात्रा की अगवानी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न मंत्री एक सभा में शामिल होंगे। इसी तरह से अलग अलग स्थानों पर यात्रा के दौरान कार्यक्रम में रैलियां आयोजित की जाएगी। 75 साल पूरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने आज़ादी का जो इतिहास हमारा है, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान है और किस तरह देश को आज़ादी मिली, उन मूल्यों को आज नई पीढ़ी में और जनसाधारण तक फिर से ताज़ा करने के लिए, ताकि देश में जो आज नफ़रत का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति की जा रही है, प्यार और भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल को आज़ादी की गौरव यात्रा शुरू की। हम ही लोगों ने, मैं प्रभारी हूँ गुजरात का, तो वहीं से इस 6 अप्रैल को ये यात्रा शुरू हुई और करीब 600 किलोमीटर चल के आज ये अजमेर ज़िले में प्रवेश की है। हम लोग सब अजमेर ज़िले में उस यात्रा का स्वागत करने के लिए आए हुए थे। अभी ये यात्रा 8 तारीख तक अजमेर ज़िले में अलग अलग स्थानों में पूरा रूट चार्ट हमारे प्रभारी जो हैं मुमताज़ मसीह जी और महेंद्र गहलोत जी और महेंद्र मालवीय जी प्रभारी मंत्री हैं, इन्होंने मिलकर बनाया है। तो जिस रास्ते से अजमेर ज़िले में ये यात्रा आगामी दिनों में चलेगी, वो भी अच्छे प्रोग्राम हों, आम आदमी को देश की आज़ादी के महत्व के बारे में, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जो महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब बहुत अनगिनत शहीद हैं। कई लोग तो जेलों में रहे, कई लोगों ने फांसी के फंदे चूमे और उन शहादतों की बदौलत ये आज़ादी मिली। तो उस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और आज़ादी का इतिहास देश की जनता के सामने रखना ज़रूरी है। इस बात को महसूस करके ये यात्रा चल रही है और ये यात्रा करीब 42 दिन राजस्थान में चलेगी। 10 दिन ये गुजरात में चली थी, उसके बाद कुछ दिन हरियाणा चलने के बाद ये यात्रा राजघाट पहुंचेगी। और यात्रा का मकसद छोटी बड़ी आम सभाएं करके और लोगों में शांति और सद्भाव का वातावरण बना रहे, आपस में प्यार और भाईचारा बना रहे और इतिहास से लोगों को रूबरू कराएं, यही उद्देश्य था। और 9 तारीख को जब ये जयपुर ज़िले में प्रवेश करेगी तो वहाँ पे भी बड़ी आम सभा, जिसमें मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया, प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी को आमंत्रित किया गया है। इसी तरह से 21 मई जिस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का निधन हुआ था, बलिदान हुआ था उनका, उस दिन कोटपुतली में भी एक बड़ी आम सभा और उसमें राहुल गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया है।